दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया और रोचक जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आपकी नींद भी अक्सर सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल जाती है? अगर हाँ, तो ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि इस समय नींद खुलती है तो इसका क्या अर्थ होता है और इसे अनदेखा करने से आपको कौन से नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसे दिव्य संकेतों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप इन संकेतों को सही तरीके से समझें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखिए। कहा जाता है कि जब भगवान किसी को प्रसन्न करते हैं तो वह व्यक्ति अचानक धन, सफलता और खुशियों से भर जाता है। मेहनत और ईश्वरीय आशीर्वाद मिल जाए तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब भाग्य चमक जाता है, भगवान कुछ संकेत भेजते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान कौन कौन से संकेत भेजते हैं। दिन भर की थकान के बाद जब हम गहरी नींद में होते हैं तो अचानक रात में किसी समय हमारी आँख खुल जाती है। अधिकतर लोग इसे सामान्य समझते हैं, लेकिन हर बार साधारण घटना नहीं होती है। अगर आपकी नींद किसी साधारण तरीके से, जैसे प्यास लगने या कमरे का तापमान बदलने की वजह से खुलती है तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के आपकी नींद रोजाना एक ही समय पे खुल जाती है तो ये आपके लिए एक गहरा संकेत हो सकता है। अगर आपकी नींद 11 से 1 बजे के बीच खुलती है तो इसका संकेत है कि आप किसी चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है। अगर आपकी नींद 12 से 2 के बीच में खुलती है तो ये दर्शाता है कि आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। इसे कम करने के लिए सोने से पहले ठंडा पानी पिएं और हाथ पैर धोकर ही सोना चाहिए। इससे आपके मन और शरीर को शांति मिलेगी। लेकिन अगर आपकी नींद रोजाना 3 बजे से 5 बजे तक खुलती है तो इसका क्या अर्थ होता है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत घंटी को बजाएं, जिससे आपके पास मेरी हर एक वीडियो पहुंचे। अब आइए जान लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर उसे कुछ विशेष संकेत किस प्रकार से करते हैं। आत्मीय संकेत मिले हैं या नहीं, आइए जान लेते हैं। नंबर 1, अगर आपकी नींद बार बार 3 बजे के बाद खुलती है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रात में 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत होती हैं और वे आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अगर आपकी नींद इस समय बार बार खुल रही है तो यह संकेत है कि आप भगवान से जो भी मांग रहे हैं, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी आंखें 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती हैं तो इस संकेत को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये वही समय है जब ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं क्या करना है और कैसे करना है। बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आपको सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं जिसमें निर्मल जल बह रहा है और आप इस जल को पी लेते हैं तो ये एक अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है आपको सफलता अवश्य मिलेगी और ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार यदि ब्लू में देवी देवता दिखाई दे तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सपना अत्यंत लाभकारी है। यह दर्शाता है कि एक आप पवित्र आत्मा है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता बहुत जल्दी मिलती है, लेकिन ध्यान रखें, ऐसे सपने को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, यदि आपको पहले से किसी घटना का आभास हो जाता है, आपको पहले से ही यह एहसास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, तो समझ लीजिए दिव्य शक्तियों का आपके ऊपर विशेष कृपा है।
नंबर 5, अगर आपका परिवार में पत्नी, बेटी, बेटियां या अन्य परिजन आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपस में प्रेम बनाए रखते हैं, तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियां आपको पसंद करती हैं। तो दोस्तों, अगर इन सब में कोई संकेत आपको मिला है तो समझ जाइए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। नंबर 6, अगर आपको जीवन में अचानक लाभ मिलने लग जाए, आपके किसी भी कार्य में कोई परेशानी ना आए और ये बहुत ही आसानी से होता जाए, तो समझ लीजिए दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही हैं। नंबर 7, अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो बिना किसी कारण आपके आसपास चल रही है, तो यह देवी शक्ति आपके निकट है और आपकी सहायता करना चाहती है। यदि आप पूजा करते समय अचानक तूफानी हवा का झोंका महसूस करते हैं, आपके शरीर में अनोखे सुखद एहसास की लहर दौड़ जाए, तो समझ लीजिए कि देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि किसी ठंडी हवा या हल्के बादलों से घिरे हुए हैं, तो आप एक शुभ संकेत समझ सकते हैं। ऐसा अनुभव कराया है उन लोगों को जो नियमित पूजा पाठ साधना में लीन रहते हैं। अगर अचानक आपकी आंखों के सामने तीव्र रोशनी चमक उठे जिसकी आपको कल्पना जो है वो ना हो, आपके कानों में उसका कोई पता ही ना हो, दिव्य शक्तियों को उपस्थित होने का ये संकेत आपको समझ में आ जाएगा। यह अनुभव उन लोगों को अधिक होता है जो निरंतर अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते हैं। आपकी नींद में सो रहे हो और अचानक ऐसा लगे कि आपको किसी ने पुकारा है या आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगने पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप समझ जाएं कि किसी अलौकिक शक्ति। ऐसे समय में आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करें। यदि सपने में आपको हरे भरे बगीचे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ हरियाली दिखाई दे रही है, तो आपको शीघ्र धन लाभ होने वाले हैं। इसी तरह अगर आपको सपने में भगवान शंकर मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दे, तो यह संख्या आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। सपने में उल्लू दिखाई देना भी धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर आपको सपने में लाल साड़ी पहने हुए पूर्ण श्रृंगार किए हुए महिला दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी आपको दर्शन दे रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपको आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए थोड़े से प्रयत्न करने होंगे। इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके सपने में आती हैं, तो इसका अर्थ है कि आप घर में शीघ्र ही आप आगमन जो है वो होने वाला है। इसके अलावा सपने में गाना देखना धन आगमन का संकेत होता है। यदि आप सफ़ेद और सुनहरे रंग के सांप को देखते हैं, तो ये जल्द ही आपके लिए धन जो है वो लेकर आता है। सपने में घोड़ा देखना या घोड़े के ऊपर चढ़ते हुए देखना, ये कोई आपको नया अवसर मिलने वाला होता है जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपने नौकरी लगना या नौकरी वाले व्यक्ति को सपने में देखा है, तो इसका अर्थ है कि आप की जो वेतन है उसमें वृद्धि होने वाली है। यदि सपने में काले बादल और बारिश दिखाई दो, तो इसका मतलब है कि आप कुछ निवेश करेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं सपना में पान खाना भी सुख समृद्धि का सूचक बताया गया है। सपने में कोई छोटा सा बच्चा ठुमक ठुमक कर चलता दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि आपको धन प्राप्त होने वाला है। लाल, सफ़ेद, चमेली, चंदन, गुलमोहर के फूल अगर सपने में दिखाई दें, तो इसका अर्थ होता है भविष्य में आपको अपार धन संपत्ति मिलने वाली है। रात में अचानक एक क्षण के लिए बांसुरी घंटी की सुनाई दे, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी आवाज़ें का आने का मतलब है कि आपके घर में देवी देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में आपको हरि नाम लेते हुए सो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, यदि आपको किसी दिन ऐसी आवाज़ सुनाई दे, कोई दिव्य अनुभव हो जिसे लेकर आप सवाल ना करें। ऐसे अनुभव केवल अपने परिवार और बुजुर्गों के साथ ही आपको साझा करना चाहिए। बाहरी व्यक्तियों के साथ साझा करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है, इससे मिलने वाले लाभ जो हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच में पायल की आवाज़ सुनाई दे, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़ देते हैं और घर की लाइट जलाने लगते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि इस समय पायल की आवाज़ सुनाई दे, तो इसका मतलब है माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं। ऐसे में डरने के बजाय आपको प्रसन्न होना चाहिए और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना चाहिए। यह सभी संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और जल्दी ही आपको धन संपत्ति से मालामाल करने वाले हैं।
अब जानते हैं कौन सा विशेष कार्य करना चाहिए। तो अगर आपकी जो नींद है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। आप बेकार जो है वो इसे बिल्कुल भी ना जाने दें। आप दोबारा सोएं नहीं, गलत बिल्कुल भी ना करें। आपको इस समय उठकर स्नान करना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद इसके बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सुख शांति मिलेगी, समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।